नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, अगर आप भी अपना घर बनवा रहे हैं और आपका घर छत लेवल तक पहुंच गया है और आपके समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इसकी ढलाई करवाइए, चूँकि दोस्तों ढलाई में खर्चा बहुत लगता है। और साथ ही साथ दोस्तों, घर आप अगर खुद से बनवा रहे थे, मतलब कि डेली पे रोज़ाना जो है वो मिस्त्री को आप पेमेंट वगैरह कर रहे थे, खुद से किसी ठेकेदार के बिना मदद के अगर आप घर इतना दूर तक पहुंचा, अब छत ढलाई में आपको दिक्कत हो रही है दोस्तों, तो दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जिससे आप बहुत ही कम पैसे में अपनी छत की ढलाई करवा सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए ज़रूरत है कि आपका जो मिस्त्री यहाँ तक घर को पहुँचाया है, छत लेवल तक पहुँचा दिया है दोस्तों, उसको अगर ढलाई की जानकारी है, क्योंकि दोस्तों हर मिस्त्री को शटरिंग का जानकारी नहीं होता है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। अगर आपका मिस्त्री सक्षम है दोस्तों कि वो शटरिंग कर लेगा, जो सरिया वगैरह डालते हैं उसकी जानकारी है, तो अब दिक्कत आती है कि हम पटरा कहाँ से लाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर अपना घर बन रहा है और हम अगर पटरा खरीदने जाए दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग जो है वो पटरे खरीदने में आ जाएगी और फिर उसको कुछ दिन के बाद, कुछ साल के बाद दोस्तों, वो पटरा हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। क्योंकि आप प्रोफेशनल अगर नहीं है, रख दीजिएगा तो पटरा ख़राब हो ही जाएगा। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, मार्केट में आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, आपका अगर मिस्त्री सक्षम है तो पटरा और जो बाँस बल्ला होता है वो भी रेंट पे मिलता है। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये जो देख सकते हैं इस साइड पे जो बांस बल्ला या फिर पटरा है ना, ये सभी चीज़ें रेंट पे मिलती हैं। और इसके रेट को लेकर के अगर आप परेशान हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। एक चीज़ें मैं हमेशा से क्लियर कर देना चाहूँगा दोस्तों कि हाउस कंस्ट्रक्शन में बारगेनिंग चलता है। ठीक है, कोई फिक्स रेट नहीं होता है कि आपको हर ठेकेदार इतना में ही बांस बल्ला दे देगा। लेकिन नॉर्मली दोस्तों जो जेन्युइन रेट है, जिस पे आपको लेने चाहिए, जिस पे आपको फ़ायदा हो, वो रेट मैं आपको बता रहा हूँ। और कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि जिस ठेकेदार का साइट नज़दीक में हो, उसी से ये पटरा बल्ला आपको भाड़ा पे लेना चाहिए, ताकि ले जाने में और लाने में दोस्तों जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो भी आपको बहुत ज़्यादा ना पड़े। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिएगा। और एक चीज़ और क्लियर कीजिएगा दोस्तों ठेकेदार से कि जो पटरा लाने के लिए जो भाड़ा लगेगा, ठीक है, और जो ले जाने के लिए, पहुंचाने के लिए जो भाड़ा लगेगा दोस्तों, वो जो फेयर है, जो भाड़ा है, वो कौन देगा, इस चीज़ का अब पहले से जो है वो बिल्कुल आपको बात कर लेनी चाहिए, वरना बाद में दिक्कत होती है। उसके बाद दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पटरे की अगर बात की जाए, अगर आपको मैं ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वगैरह हटा दूँ, चूँकि वो तो डिपेंड करेगा कि आपका साइट कितना दूर है, तो ये जो बांस बल्ला है ये आपको 25 रुपये के आसपास, 2 रुपये कम 2 रुपये अधिक मायने नहीं रखता है दोस्तों, 25 रुपये के आसपास प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से दोस्तों आपको ये बांस और बल्ला मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको इसमें भी एक तरीके का आपको ठेकेदार से बात कर लेना चाहिए बिल्कुल क्लियर वे में कि जब मैं इसको ढलाई करवाऊंगा तो जो स्लैब का नापी है वो तो प्रति स्क्वायर फीट में हो जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। लेकिन जो लटक बीम वगैरह होता है, जो बीम होता है, ठीक है, उसके लिए ठेकेदार कितना एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है या फिर किस तरीके से उसकी नापी करेगा, इन सब चीज़ों को पहले आप ठेकेदार से क्लियर कर लेंगे। क्योंकि जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ दोस्तों बिल्कुल जेन्युइन और साथ ही साथ दोस्तों प्रैक्टिकल बेस्ट चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि अगर आपको सही तरीके से मेज़रमेंट करना नहीं आ रहा, ठीक है, आप हमारे चैनल सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट में जा सकते हैं। स्लैब की किस तरीके से नापी होती है, जो हमारा बीम है उसको किस तरीके से नापते हैं, ठीक है, जो लटक बीम है, और साथ ही साथ दोस्तों छत ढलाई में जितनी भी तरीके की नापी होती है हमारे चैनल सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट पे आपको मिल जाएंगी, उस पे जाकर के आप देख सकते हैं। और इन सब पॉइंट्स को बिना क्लियर किए हुए दोस्तों अगर आप ठेकेदार से लेंगे तो वो चीज़ों को घुमाने में बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इसलिए आपको सस्ता के चक्कर में कहीं महंगा ना पड़ जाए, इसलिए दोस्तों इन सब पॉइंट्स का आपको ध्यान देना होगा। मुझे लगता है दोस्तों अभी बहुत सारे पॉइंट्स आपको और जानने बाकी है, जैसे कि ढलाई करने में सरिया वगैरह बांधने का मिस्त्री क्या लेगा, ढलाई करने में जो लेबर आएंगे वो क्या लेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों लेबर कॉस्ट के साथ साथ अगर मिला करके ढलाई में कितना मटेरियल वगैरह लगेगा, तो उस पर ऑलरेडी हमारा वीडियो आ चुका है, तो उसको जा करके आप देख सकते हैं। 2 से 2.5 महीना पहले हमने अपलोड किया था वीडियो, उसको जा करके आराम से देख सकते हैं। सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई है। तो फिर मिलता हूँ, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।